सबसे पहले शुरू करते हैं मुंबई इंडियंस, क्योंकि मुंबई की बात हो रही है यहाँ पर, 6 ट्रॉफी की बात हो रही है यहाँ पर, तो एमआई की बात पहले कर लेते हैं। सीएसके भी है, उन्होंने भी 5 टाइटल जीते हुए, बट उनकी टीम उस तरीके की लग नहीं रही है, सॉरी टू से, बट मुंबई इंडियंस के पास वो टीम है। 5 साल हो चुके हैं जी, मुंबई नहीं जीत पा रही है। 2020 में लास्ट जीते थे, 21 निकला, 22 निकला, 23 में पहुंचने की कोशिश की, क्वालिफाई 2 तक गए, नहीं हो पाया, फिर 24 में नंबर 10, फिर 25 में क्वालिफाइड 2, फिर बाहर हो गए, पंजाब से हार गए। सबसे एमआई की हिस्ट्री में उन्होंने 200 प्लस पहली बार चेज करवाया था उस मैच में। लेकिन अगर आप ये टीम देखें, सबसे पहले अगर आप परचेज पर आएंगे मुंबई के स्क्वाड में, तो एक जो सबसे बड़ा नाम है क्विंटन डिकॉक, जो हमने लिए हैं 1 करोड़ में, बाकी 30-30 लाख के 4 प्लेयर, मयंक रावत, अथर्व अनकोलेकर, मोहम्मद इजहार और दानिश मालेवार। तो ये तो सारे यंगस्टर्स हैं, ये क्या करेंगे, मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, बट वो सही जगह पर हैं। दे आर इन एन इंस्टीट्यूशन, वो एक इंस्टीट्यूशन के अंदर है इस वक्त, क्रिकेट इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो। बट जो मेन प्लेयर उन्होंने परचेज किया वो है क्विंटन डिकॉक, और बाकी जो स्क्वाड है वो मुझे बताने की आपको कोई आवश्यकता है नहीं। रोहित, सूर्या, रॉबिन मिन्स, रदरफोर्ड, रायन रिकल्टन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमनधीर, मिचेल सेंटनर, गजनफर, बुमराह, राज अंगद बाबा, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, मार्कंडे, चाहर, अश्विनी, रघु शर्मा। स्क्वाड बड़ा तगड़ा है मुंबई इंडियंस का, और जो उन्होंने एक परचेज किए हैं उसमें क्विंटन डिकॉक भी अब शामिल हो जाते हैं। प्रोबेबल 11 अब दिखाइए मुंबई इंडियंस की। प्रोबेबल 11 अगर आप देखेंगे दोस्तों तो वो और तगड़ी लग रही है। रोहित, क्यूडी के पुराना विनिंग कॉम्बिनेशन, वो जो एक डेंजरस ओपनिंग पेयर है आईपीएल के हिस्ट्री का, 2 टाइम चैंपियन, वो दोनों रीयूनाइट हो गए हैं फिर से। 3 पे सूर्य कुमार यादव, एज यूजुअल डूइंग हिज बिजनेस, ऑल्दो आजकल फॉर्म बड़ा ऊपर नीचे है, इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल है, बट आईपीएल में तो क्या ही सवाल करे, इसी सीजन 700 रन प्लस मारे हैं। फिर उसके बाद तिलक वर्मा, नो क्वेश्चन। विल जैक्स, स्लाइट क्वेश्चन है उनके ऊपर, थोड़ा से क्वेश्चनेबल है, बट काम चल जाता है, बाकी अच्छा अपना काम करते हैं तो विल जैक्स की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हार्दिक रेड हॉट फॉर्म में, नमनधीर ने भी इमर्जिंग एशिया कप में अच्छा किया था, सेंटनर न्यूजीलैंड के लिए अच्छा कर रहे हैं, और फिर जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, एंड देन शार्दुल ठाकुर, मयंक मार्कंडे। तो प्लेइंग 11 भी इंद्रनील जी बड़ी तगड़ी है। देखिए प्लेइंग 11 में कोई सवाल नहीं है, मुंबई इंडियंस की टीम के ऊपर कोई भी सवाल नहीं लेकिन है। अगर इनके पास जो प्लेयर्स हैं जी, अगर वो क्लिक कर गए, और ये चैंपियंस से भरी हुई टीम है, इसमें अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सभी ने आईपीएल जीता हुआ। एक विल जैक्स को अगर आप छोड़ दे, और एक नमनधीर और तिलक वर्मा, इन तीनों को अगर छोड़ दिया जाए और आप अगर शार्दुल को खिलाते हैं एज एन इम्पैक्ट, तो सब ने आईपीएल जीता हुआ है इस टीम के। अच्छा, अब आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पर। जरा आइए, मेन मुद्दा क्या है। ये तो हमने प्रोबेबल 11 आपने पहले भी देखी होगी, हमने डिस्कस भी किया हुआ है, स्क्वाड भी डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो है प्लेयर्स का रीसेंट फॉर्म। और हम क्यों कह रहे हैं कि एमआई का 6ठा टाइटल लग रहा है इस सीजन, क्या पता आ जाए 2026 में, जबकि सीएसके इन ट्रबल है। आरसीबी ने क्या गलती की है उसके बारे में बताएंगे, क्या कोई गलती है या नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप आ जाइए मुंबई के प्लेयर्स के ऊपर कि किसकी रीसेंट फॉर्म कैसी है। अगर आप सबसे पहले ओपनर से शुरुआत करें, रोहित शर्मा T20 से रिटायर्ड हो चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है, 5 टाइम्स आईपीएल विनिंग कैप्टन है। लेकिन हाल फिलहाल के अगर आप शर्मा जी के स्टैट्स देख लें तो मतलब डर ही लग रहा है इन स्टैट्स को देखकर बाकी टीम्स के बॉलर्स को। फिटनेस पे काम कर लिया, हाँ, अपनी 10-15 किलो वजन कम कर लिया, और फिटनेस पे काम कर रहे हैं। स्मैट तो अब खत्म हो गई, विजय हजारे ट्रॉफी भी खेलेंगे। एंड देन अगर आप रोहित के स्कोर्स देखें, हालांकि ये 50 ओवर फॉर्मेट के स्कोर हैं, बट ही इज परफॉर्मिंग। मेन बात क्या है कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो फॉर्म में है। अभी अगर आप देख लें उनके पिछले 5 स्कोर्स, 75 जो आपका मेरे ख्याल से लास्ट जो थर्ड ओडीआई था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 75 बनाए, जिसमें जायसवाल ने 100 मारा, 100 मिस किया। बाय द वे साउथ अफ्रीका सीरीज में 200 इन्होंने मिस किए, पहले मैच में और लास्ट के मैच में, वाइजैक वाले में, दूसरे गेम में रांची वाले में 14 रन इन्होंने बनाए। पहले गेम में 57 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ओडीआई, ऑस्ट्रेलिया में 121 नॉट आउट थर्ड ओडीआई, और 73
इन सेकेंड ओडीआई। तो ये रोहित के 5 ओडीआई स्कोर्स हैं, जिसमें से 5 में 50+ स्कोर, 4 में उन्होंने 50+ स्कोर बनाए हैं, एक उनका 100 है, उसमें 2 70+ स्कोर हैं और एक 50+ स्कोर है। तो एक तो इन भाई साहब से डरने वाली बात है। अगर इन्होंने अपना आईपीएल में थोड़ा, जैसे पिछले कुछ साल उनके गए हैं रोहित के, जहां वो 400 450 बनाते हैं, अगर इन्होंने कहीं तोड़ना शुरू कर दिया कंसिस्टेंटली, फिटनेस पे भी अब और काम हो गया है, कहीं इन्होंने फॉर्म पकड़ ली पूरे आईपीएल, थ्रू आउट द आईपीएल, बड़ा टूर्नामेंट है, स्टिल बड़े प्लेयर हैं भाई, बड़े मैचेस में तो कर ही जाते हैं, और अब तो फिटनेस पे भी काम कर लिया है। अगर इन्होंने मार दिया तगड़ा, अगर इनका आ गया 500-600 रनों का सीजन, इंद्रनील जैसी रेड हॉट फॉर्म में भी हैं, बिकॉज इनके पास भी एक पॉइंट टू प्रूव था कि भैया कप्तानी से हटा दिया, इनके ऊपर भी बड़े सवाल थे, तो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर दिया, यहाँ पर भी परफॉर्म कर दिया, अगर आईपीएल में भी फोड़ दिया फिर तो भाई मतलब ये अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, बिकॉज इनका एक ही फोकस है, वर्ल्ड कप 2027 जीतना, उसके लिए जो करना पड़े वो करेंगे। और अगर आईपीएल में तोड़ दिया और रोहित ने तोड़ दिया, मतलब मुंबई फिर जीत ही रही है एक तरीके से, आप देख लो। डेफिनेटली अगर आप रोहित शर्मा रिसेंटली उन्होंने जो अपनी बॉडी के साथ किया है, जो उन्होंने हार्डवर्क किया है, डेडिकेटेड पूरे नजर आए हैं। हमने देखा है जो उनको वेट, अभी जिस वेट कैटेगरी में है, जो अभी उन्होंने वेट अपना मेंटेन किया है, वो हम बहुत पहले देखा करते थे, आज से 10-15 साल पहले देखा करते थे, जब यंग रोहित शर्मा हुआ करते थे, तब वो ऐसे दिखाई देते थे, स्लिम बिल्कुल, और है ना अपने ऊपर। तो रोहित शर्मा का मुझे तो ये तय लग रहा है कि वन ऑफ हिज बेस्ट आईपीएल सीजन अब आने वाला है, क्योंकि इतना ज्यादा डेडिकेटेड मैंने रोहित शर्मा को कभी नहीं देखा। वो उनको पता है कि अब जो यंगस्टर्स आ गए इंडियन टीम में, वो काफी ज्यादा फिट है इनके मामले में, ऑलरेडी 38 आईपीएल के दौरान तो 39 इयर्स के हो जाएंगे जी। और उनको पता है कि अगर इस टूर्नामेंट में आईपीएल की बात करें या इंटरनेशनल मैचेस में अगर उनको सही रहना और सबके साथ कॉम्पीट करना है, तो अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और उन्होंने ये करके दिखाया है। तो इस बार ये मुंबई के लिए बहुत अच्छी खबर है, और मुझे लगता है अब तो T20 क्रिकेट ये खेलते नहीं है, आईपीएल ही खेलेंगे, अब तो आईपीएल ही खेलेंगे जो खेलेंगे, और बाकी 50 ओवर्स ही खेलेंगे, बस फिट रहे। हाँ। और फॉर्म में है, फॉर्म में तो है ही, देखो फॉर्म में तो कोई सवाल नहीं है। तो जैसा आपने बोला कि फोकस अब बस 27 वर्ल्ड कप के ऊपर है और बाकी का फोकस होगा आईपीएल जीतने पे, तो बाकी टीमें डर के रहें, बाकी टीमों के बॉलर्स डर के रहें। रोहित शर्मा इस बार आईपीएल आ रहे हैं फोड़ने, और मुझे लग रहा है कि आराम से आप मान लें कि 400-500 प्लस का सीजन, 400 तो पिछले 2 सीजन से बना ही रहे हैं, 500 प्लस चाहिए। देखो मुझे लग रहा है कि 500 प्लस का सीजन आएगा। वाह, मतलब 10-12 साल बाद लास्ट 500 प्लस मुझे याद है 2012-13 में आया है। अरे भाई, तो 2013 बहुत टाइम हो गया फिर, 2013 शायद, जब ये पहली बार जीते, जब ये पहली बार कप्तानी भी करी जी। तो आए जरा मुंबई के लिए तो इससे अच्छी खुशखबरी कुछ हो ही नहीं सकती। अब आ जाते हैं क्यूडीके पर। अब ये देख लीजिए भैया, क्विंटन डीकॉक के रिसेंट फॉर्म, ये इंडिया वाली सीरीज के हैं। लास्ट जो ओडीआई था, तीसरा ओडीआई 100 मार दिया वहां पर, फिर 90 मार दिया T20 सीरीज में, और फिर 65 मार दिया T20 सीरीज कल वाले मैच में, परसों वाले मैच में जो लास्ट T20 था। चौथा मैच हुआ नहीं, चौथे में भी मार देते जिस फॉर्म में क्विंटन डीकॉक हैं। सबसे बड़ा मुंबई के लिए प्लस पॉइंट क्या हो गया इस ऑक्शन में, आप देख लें, दुनिया ने जो लिया सो लिया, मुंबई का एक ही फोकस था क्यूडीके को लेना। क्यूडीके ने बड़े राइट टाइम पर फॉर्म में आए हैं, क्यूडीके बड़े ही सही समय पर। आप देखें, रिटायरमेंट से वापस आ गए, साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान में पाकिस्तान को मारा ओडीआई सीरीज में, फिर जब इंडिया आए तो T20 सीरीज से जस्ट पहले फॉर्म में आ गए, इंडिया वाले सीरीज में तीसरे मैच में 100 ही मार दिया ओडीआई में। जब T20 सीरीज शुरू हुई है तो जो मैच साउथ अफ्रीका जीती है उस मैच में क्विंटन डीकॉक की परफॉर्मेंसेस हैं, 90 रन उन्होंने मार दिए, जो दूसरा मैच वो जीते, इकलौता जो मैच वहां पर वो जीते हैं इस सीरीज में, वहां पर उन्होंने 90 मारा, 100 मिस कर दिया, रन आउट हो गए वहां पर जितेश की ब्रिलियंट कीपिंग से, अदरवाइज 100 मार रहे थे। उसके बाद आप देख लें, चौथा मैच तो हुआ ही नहीं, 5वें मैच में भी 65 रन बनाए, अकेले ही लेकर चले वो। एक समय ऐसा लग रहा था कि भैया क्यूडीके तो चेज करवा देगा, 231 जो आपने बनाए थे, जैसा वो खेल रहे थे, जब तक वो खेल रहे थे साउथ अफ्रीका आगे थी, 118 थे इनके 10 ओवर जी, साउथ अफ्रीका आगे थी या बराबर थी। जैसे ये आउट हुए उन्होंने बेड़ागर करवा दिया। तो मुंबई के लिए फायदा क्या हो गया कि क्यूडीके को लिया है रेड हॉट फॉर्म में, और रायन रिकल्टन जो कि साउथ अफ्रीका की T20 टीम से बाहर चल रहे हैं, सिर्फ टेस्ट मैच और ओडीआई खेल रहे हैं, और रिसेंट उनकी फॉर्म नहीं अच्छी है, आईपीएल में भी अब तक अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाए, रायन रिकल्टन को रिप्लेस करके क्यूडीके को ये खिलाएंगे। तो रोहित भी फॉर्म में उधर, और इधर क्यूडीके भी फॉर्म में, और ये तबाही, एक तरफ तबाही एक तरफ आंधी।
और मुंबई इंडियंस बनेगी पूरी सुनामी पूरे आईपीएल के लिए। जो आप बात कर रहे थे ना कि स्टील, सब बात कर रहे थे ये स्टील है वो स्टील है, मुझे लगता है अगर आईपीएल में कोई प्लेयर सबसे बड़े स्टील रहे हैं तो वो क्यूडीके। 1 करोड़ रुपए में आपको एक ऑलरेडी आईपीएल विनर, ऑलरेडी प्रूवन प्लेयर जो मुंबई के अंदर मुंबई के लिए खेलते हुए जिनका बेस्ट आया है अभी तक, जो भी क्यूडीके ने खेला है पूरे आईपीएल सीजन, आप मान ले एक आध सीजन दिल्ली के लिए भी अच्छा आया था, लेकिन जहां पे उनका नाम बना या फिर जहां पे वो एक चैंपियन बने वो एमआई के लिए खेलते हुए, उन्होंने जो जोड़ी बनाई रोहित शर्मा के साथ, फिर उन्होंने जो पार्टनरशिप्स करी। और प्लस सबसे बड़ी बात पता क्या है कि अगर आप देख लें एक्सपीरियंस जो क्यूडीके का है, हाँ भाई, एमआई की टीम में और एक्सपीरियंस ऐड हुआ है। हाँ ऑलरेडी एमआई, मुझे लगता है इस लीग की सीएसके ने तो अब वो वाला जो उनका टेम्पलेट था हटा दिया। अब मुंबई इंडियंस है वो सबसे उम्रदराज टीम के पास, इतने मैच विनर्स हैं, इतने सारे ट्रॉफी विनर्स हैं, इतने सारे ऑलरेडी चैंपियंस है, आईपीएल चैंपियंस है, कि यहाँ पे वो बेस्ट टीम उभर कर आ रही है इन टर्म्स। अगर पेपर में बात करें एक्सपीरियंस, भाई क्यूडीके ने 100 से ज्यादा आईपीएल अब आप खुद देखो ना, अगर रोहित नहीं चला क्यूडीके चलेगा, क्यूडीके नहीं चला सूर्या चलेगा, सूर्या नहीं चला तिलक मार देगा, हार्दिक मार देगा, शार्दुल मार देगा, और बहुत नमन धीरमा, मतलब यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस जो अपने दम पर मैच हर मैच निकाल, मतलब ये इकलौती ऐसी प्लेइंग 11 है जिस प्लेइंग, बहुत सारी टीम्स हैं, अगर सिर्फ आप आरसीबी को छोड़ दें तो बहुत सारी टीमें जो एक दो प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। ये और आरसीबी शायद इस वक्त की आईपीएल की वाहिद ऐसी 2 टीम्स हैं जो मतलब किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं है, सारे कोई भी प्लेयर अपने दम पर मैच निकाल सकता है। और अब आ जाइए अगले प्लेयर पे, जल्दी जल्दी चलेंगे थोड़ा। 2 प्लेयर हमने देख लिए। मुंबई के लिए जो एक कंसर्न अगर आप सोच रहे होंगे तो वो दोस्तों है सूर्य कुमार यादव, बिकॉज इंडिया के लिए खेलते हुए सूर्या भाई का है फॉर्म बहुत ही खराब। ये देखे 5-12 5-12, ये 4 पिछले T20 स्कोर हैं, और फिर 32 रन मेरे ख्याल से उन्होंने बनाए थे इस मैच में जब वो खेले थे केरला के अगेंस्ट। तो ये सूर्य कुमार यादव का जो खराब फॉर्म चल रहा है, ये सबसे बड़ा एक सवाल है मुंबई इंडियंस के लिए। हालांकि उससे पहले हो जाएगा वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप बहुत कुछ डिसाइड कर देगा। अगर तो इंडियन टीम कामयाब हो गई वर्ल्ड कप जीतने में एंड सूर्या की अगर वहां पर परफॉर्मेंस आ गई, देन देयर इज नो क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं फिर तो सूर्या के ऊपर। अगर हम जीत गए तो, और उन्होंने अगर हम जीत जाए, वो हम जीत जाए चाहे उनकी परफॉर्मेंस आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वो स्टेट में होगा, वो इस माइंडसेट में होगा कि भाड़ में गया, जो सो हुआ, वर्ल्ड कप जीत गए, यहाँ पर मैं फिर से फोड़ दूंगा। क्योंकि आईपीएल में वो हर बार मारते ही मारते भाई। इस सीजन भी देख लो, एमवीपी थे, 700 प्लस रन थे, रिकॉर्ड बना दिया एज अ प्लेयर हर मैच में 30 प्लस रन का। बट अगर वर्ल्ड कप में ऊंच नीच हो गई, सूर्या के रन नहीं आए, देन एक सवाल होगा सूर्या की फॉर्म के ऊपर, जहां पर, और मुंबई के लिए सबसे बड़े बैटर अगर कोई हैं वो यही आदमी है। देखो रोहित है, तिलक हैं, सब कुछ है, लेकिन T20 का अगर कोई सबसे बड़ा बैटर है मुंबई की टीम में, देन दैट इज सूर्य। T20 का क्या, वैसे ही आज की तारीख में सबसे बड़ा प्लेयर वही है भाई, बस रन नहीं है, जो कि आपको पिछले सीजन में देखने को मिला था। आपकी टीम अभी भी पिछले सीजन भी सुपरस्टार से भरी हुई थी, लेकिन वहां पे सूर्य कुमार यादव ने दिखाया था कि क्यों उस टीम के वो बेस्ट बैटर है। 700 रन मार दिए थे। जहां तक इनके फॉर्म का सवाल है, आईपीएल में मुझे लगता है 5-7 सीजन हो गए इनको आउट ऑफ फॉर्म गए हुए। हर सीजन, बट अगर ये आउट ऑफ फॉर्म चले गए मुंबई के लिए, देन मुंबई इंडियंस ट्रबल में होगी। ट्रबल है, क्योंकि आपके मेन सूत्रधार जिसको बोलते हैं, जो एक्चुअली गेम चलाते हैं पूरे मैच में, और वो भी हाई स्ट्राइक रेट के साथ। ऐसा नहीं कि वो 130-40 पे खेल रहे हो, 170, 200, 160 ऐसे वाले स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो इनका फॉर्म कंसर्न है, और मुझे लगता है कि जैसा आपने बोला ना, सबसे बड़ा इनके लिए जो बड़ी चीज होने वाली है वो उसके ठीक पहले वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप में इनको ये मैटर ही नहीं करेगा कि इनका फॉर्म कैसा है। अगर यहाँ पे इंडिया को जिताने में ये सक्सेसफुल होते हैं एज अ कैप्टन, तो आप ये तय मान लें कि इनका सीजन मुंबई के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि वो बैगेज हट जाएगा। फिर वो बिल्कुल केयर फ्री हो जाएंगे कि भाई मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, अब कैप्टनसी रखो ना रखो, मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है, और अब मुझे यहाँ पे एक्सप्रेस करने की जरूरत है। मुंबई की पिचेस होती भी आसान है, जो हमने पिछले सीजन भी देखा, और यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है वो फालतू की चीजों का। यहाँ पे आराम से जो है, हार्दिक कप्तान है यहाँ पे, जस्ट एंजॉय। आपको बस एंजॉय करना है पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन वहीं अगर आप टूर्नामेंट हार के आ रहे हो, और इनका फॉर्म जैसा अभी लग रहा है, और मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं है कि वर्ल्ड कप के दौरान कुछ बहुत ज्यादा बदलने वाला है। न्यूजीलैंड सीरीज में पता लग जाएगा अगर कुछ कर दिया तो फिर मुझे लगता है कि फिर वहां दिक्कत होगी, और फिर मुंबई के लिए थोड़ा सा कंसर्न बढ़ जाएगा, क्योंकि ये उनके सबसे मेन मैटर है, उसमें कोई सवाल नहीं है। बहुत सुपरस्टार्स भरे पड़े हैं, रोहित शर्मा, लेकिन एज वाली बात, डी कॉक बहुत टाइम बाद वापस आएंगे, तिलक वर्मा अभी यंग हैं,
उनको 1-2 साल बाद वो सुपरस्टार वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। हार्दिक पांड्या नीचे आते इतनी बॉलें उनको मिलती नहीं है। तो कुल मिलाकर सूर्य कुमार यादव के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप में, और ये कैसा परफॉर्म करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड कप और उसके बाद आईपीएल, सब कुछ वही डिटरमाइन करेगा कि क्या मुंबई इंडियंस केपेबल है छठी ट्रॉफी लाने के लिए। अब आगे आ जाए दूसरे प्लेयर के लिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लीजिए दोस्तों, तिलक वर्मा जी को आप अगर देखें तो 63, 20, 59, 10, मतलब पिछले 5 मैच में तिलक जी के स्कोर जो है वो सारे मैचेस में 50+ स्कोर हैं। और तिलक वर्मा के ऊपर वैसे भी कोई डाउट था लास्ट ईयर, ज़रूर वो एक इनके साथ जो चीज़ हुई ना कि इनको चलते मैच में रिटायर्ड आउट करा दिया, कि बाहर ही भेज दिया हार्दिक पांड्या ने कि भाई तू हिट नहीं कर पा रहा, जा। मेरे ख्याल से वहां से तिलक एक अलग ही बीस्ट बन गया। ऑलरेडी ही वॉज बीस्ट, ऑलरेडी वो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो होता है ना कि जब आपकी ईगो बहुत ज्यादा शैटर्ड हो जाती है, ईगो चैलेंज होती है, भाई इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। चलते हुए मैच में आईपीएल चल रहा है और वहां पर तिलक वर्मा जो कि इंडियन प्लेयर है उसको रिटायर्ड आउट हो जाए, उसको भेज दिया जाए कि भाई तुम हिट नहीं कर पा रहे हैं, जाओ। उसके बाद आप देख लें तिलक की परफॉर्मेंस, आप देख लें उसके बाद उसी सीजन में अगले ही मैच में आरसीबी के साथ मैच था मेरे ख्याल से, वहां पर बहुत तेज खेला था। हालांकि वो मैच मुंबई इंडियंस हार गई थी, जो इन्होंने और हार्दिक ने पुल बैक किया था वहां पर, थोड़ा सा हारा हुआ मैच इन्होंने जो है वो जिता ही दिया था एक तरीके से, बट वापस आया वो। और उसके बाद जो इंडिया के लिए कर दिया ना तिलक वर्मा ने, जो एशिया कप जिताया है भाई ने। और आप ये देख लें पिछले रिसेंट स्टैट्स हैं तिलक वर्मा के, ये मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका सीरीज के ही है, साउथ अफ्रीका और एक आध उसके पहले के हुए तिलक वर्मा के ये रिसेंट स्कोर्स हैं, मतलब स्मैट वगैरह अगर बीच में वो खेले होंगे, क्योंकि मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया सीरीज में तो रन नहीं थे, इस सीरीज के स्टैट होंगे और स्मैट वगैरह के स्टैट होंगे। तो मतलब इस आदमी ने कसर कुछ नहीं छोड़ी है, एशिया कप जिता दिया आपको और मारे ही जा रहा है, रुकता ही नहीं। और मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि ही इज अ यंगस्टर है, जो कि बड़ा सुलझा हुआ यंगस्टर है, बड़ा मतलब आप बोलोगे ना कि मैच्योर यंगस्टर है, कि उसको पता है अपनी गेम। आपने ना थोड़ा सा हार्दिक पांड्या का स्टैट्स यहाँ अच्छा, ये हार्दिक के वही मुझे लग रहा था कि थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ है, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये हार्दिक के स्टैट्स हैं और तिलक वर्मा के स्टैट्स आपको उसके नीचे ठीक मिल जाएगा। चलो ये हार्दिक के हैं, अगर हार्दिक के हैं तब तो लो हमारा और बढ़िया हो गया, हमारा कप्तान मुंबई इंडियंस का, इसको ठीक कर देना। ये हार्दिक के स्टेट है भाई 63, 59, 77, बताओ। उन्होंने तो जो अभी खेला है पूरी वो तो भाई जिस तरीके से खेल के गया मतलब, हार्दिक पांड्या, मतलब वो तो कोहराम मचा देगा भाई। इंडियन टीम के एमवीपी हैं हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस के एमवीपी हैं हार्दिक पांड्या। इनके स्कोर्स देखें, 63 पिछले मैच में आया, क्या इनिंग थी वो, क्या नॉक थी। एक बीच में फेलियर आ गया था, उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, लेकिन उसके ठीक पहले सिंगल हैंडेडली वहां पे भी इनकी पारी ने इंडिया को जीत दिलाई थी, 59 नॉट आउट बनाया था। उसके पहले इन्होंने स्मैट में 2 इनिंग्स खेली थी, जहां पे एक में 10 स्कोर आया था इनका और एक में 77 नॉट आउट। तो हार्दिक पांड्या अब आपके कप्तान भी हैं, सारा दारोमदार इनके ऊपर होगा। और अगर मुंबई इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए तो इन्होंने हर बार परफॉर्म किया, स्पेशली क्रंच सिचुएशन में हार्दिक पांड्या से बड़ा प्लेयर शायद विश्व में कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो हार्दिक पांड्या ने इनके लिए खेलते हुए किया है मुंबई इंडियंस के लिए, वो थोड़ा सा कंसर्निंग है, क्योंकि इंडिया के लिए तो वो बार बार परफॉर्म करते हैं, हर बार जब जरूरत पड़ती है, जहां पे जैसी जरूरत पड़ती है। लेकिन जो कैप्टनसी नॉक होती है या कैप्टनसी हम कह सकते हैं अंडर प्रेशर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हार्दिक पांड्या से, वो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के लिए पिछले 2 उसके पहले इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन पिछले 2 सीजन में थोड़ा सा मिसिंग लगा है। 24 वाले सीजन में तो इनके ऊपर फालतू में बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन पिछले सीजन में इनको कैप्टन बनाया गया था, तो वहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये वर्ल्ड कप जिता के आ गए, और इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई सवाल नहीं, वर्ल्ड कप इनका अच्छा जाने वाला है। और उस मतलब जो परफॉर्मेंस होती है ना, जिसको आप अपने बिहाइंड द बैक लेकर आते हैं कि हाँ मेरे वहां पे रन्स हैं, जो कि होना तय लग रहा है, उस चीज को अगर ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो इंडियन टीम का के लिए इनका फॉर्म है, वो अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं आईपीएल में जाते हुए, तो मुंबई इंडियंस को कुछ भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने ऊपर बस भरोसा जताएं, अपनी बैटिंग एबिलिटीज पे भी भरोसा इनको दिखाने की जरूरत है, और बॉलिंग एबिलिटीज के ऊपर भी। तिलक के दिखा दीजिए, अब तिलक का देख लेते हैं दोस्तों एक बार। तिलक की क्या परफॉर्मेंसेस रही है। हार्दिक का तो भाई देखो एवरग्रीन है हार्दिक। तिलक वर्मा के आप देखेंगे 73, 26, 62, 26, 11, तो तिलक वर्मा भी भाई फॉर्म में है। देखे 5 में से 2 में 60+ स्कोर्स हैं, एक में 26 नॉट आउट हैं। और जैसे मैं तिलक के बारे में बता ही रहा था कि भाई ये तो और ही तगड़ा है। तो मतलब हमने मुंबई के 5 प्लेयर्स देखे हैं, मेन प्लेयर्स,
पांचों ही फॉर्म में बैटर सारे सिवाय सूर्य कुमार यादव के। और सूर्य थोड़ा सा यहाँ पर बच रहे हैं कि भाई हम आईपीएल की बात कर रहे हैं, बट चलो अगर मैं सूर्या को आउट ऑफ फॉर्म भी डिक्लेयर करूं, 4 मुंबई इंडियंस के मेन प्लेयर फॉर्म में, और अभी तो मैंने बैकअप्स की बात भी नहीं की। अगर आपके 4 बैटर्स फॉर्म में हो और वो भी टॉप ऑर्डर के, अभी तो मैंने बात नहीं की यहाँ पे विल जैक्स क्या करेगा, अभी तो हमने बात नहीं की कि नमन धीर क्या करेगा, अभी तो हमने बात नहीं की कॉर्बिन बॉश अगर खेलता है तो वो भी फॉर्म में है, वो क्या करेगा, बैटिंग फॉर्म सेंटनर क्या करेगा, बॉलर क्या करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ बैटिंग की बात की है, बेस्ड ऑन देयर करंट बैटिंग परफॉर्मेंसेज। और मुंबई के 4 प्लेयर कौन? रोहित, क्यूडी के, तिलक, हार्दिक। बताओ आपके टॉप 5 में से टॉप 5 में से 4 प्लेयर हो गए, टॉप 5 में से 4। और उसके बाद हार्दिक से पहले विल जैक्स या रदरफोर्ड, अगर वो उनमें से कोई और चल गया, उनमें से किसी की फॉर्म अच्छी लग गई तो बताओ वो क्या हश्र करेंगे। तो मतलब ये तो टोटल नेक्स्ट लेवल टीम है। बस एक ही मेरी इनसे हाथ जोड़ के विद फोल्डेड हैंड्स, मतलब हाथ जोड़ के इनसे दरख्वास्त है मेरी कि कृपया करके अर्ली मैचेस जीतना शुरू करें आप। वो जमाने गए कि 4-4 5-5 मैच हार रहे हैं, उसके बाद 8 लगातार जीत गए तो हो गया भाई। अब क्या हो रहा है ना कि आप लगातार हार जाते हो, उसके बाद आपको फिर लगातार जीतते हो, फिर कभी ना कभी तो एक ऐसा गेम आता है जहां पर आप हार जाते हैं। बिल्कुल, तो वही हो रहा है यहाँ पर मुंबई इंडियंस के साथ पिछले 2 सीजन से। खैर इंडियन टीम भी जीत गई भैया, विमेंस टीम। 14.5 ओवर में उन्होंने जो है वो 122 रन चेज कर डाले। स्मृति जमाइमा 69 बनाकर नॉट आउट रही है 44 बॉल्स में। हरमनप्रीत कौर 15 रन। जैसे ही स्कोर कार्ड रेडी हो जाए वो भी आप दिखा दीजिएगा आशु, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। मुबारक हो वर्ल्ड कप के बाद हमारी वर्ल्ड कप विनिंग टीम यहाँ पर श्रीलंका के खिलाफ उतरी जी खेलने के लिए, और पहले ही मैच में जो है वो जीत हासिल की है। 5 मुकाबलों की सीरीज है, स्कोर को स्थानीय 14 ओवर में हमने चेज कर दिया। अब बात करते हैं भैया आरसीबी की टीम की, जरा बात कर लेते हैं। जैसे स्कोर कार्ड रेडी हो आप वो दिखा दीजिएगा। अच्छा, बुमराह जी के स्टेट अगर आप देखें तो बुमराह जी के अगर आप रिसेंट स्टेट्स देखेंगे तो जो लास्ट T20 है 5वां जो आप जीते हैं, वहां पर बुमराह ने ही आपकी कमबैक कराई थी, आपको याद हो तो। बुमराह ने ही डीकॉक को आउट किया था। और उसके बाद ही आपकी जो है वो साउथ अफ्रीका का कोलैप्स शुरू हुआ था। 2 पे 17, फिर एक 45 का स्कोर है, फिर 2 पे 17 रन 2 विकेट, 17 रन 2 विकेट। टेस्ट मैचेस देख लें तो 2.75, एक में 5 भी है। टेस्ट मैचेस में फिर भी हटा दूं, एंड बुमराह कोई सवाल इसमें भी आप देखें 2 मैच जो इंडिया ने जीता है उसमें आप इनकी परफॉर्मेंस देखें, और एक में जो इंडिया सक्सेसफुल नहीं रही है जीतने में, एक ही मैच आया था पूरी सीरीज में, उसमें बुमराह पिट गए थे। हाँ, तो बुमराह के ऊपर तो कोई कभी सवाल कर ही नहीं सकता। बेस्ट इन द वर्ल्ड, आप बस रिलैक्स करें उनकी बॉलिंग। और जो हमें एलिमिनेटर भी जिताया था बुमराह ही नहीं जिताया था भाई। हाँ भाई, वॉशी को बोल्ड मार के वो बॉल, वो मतलब बॉल ऑफ द टूर्नामेंट भाई साहब, क्या बॉल थी। और वो श्रेयस पता नहीं कैसे खेल गया यार वो यॉर्कर, अदरवाइज हम फाइनली यार वो भी वंस इन अ लाइफ टाइम जैसा नॉक था, वो भी पता नहीं क्या नॉक। सोचो आप किस तरीके से वो क्या फॉर्म में था भाई श्रेयस अय्यर, आपने फिर भी उसके साथ बुमराह को ऑर्डिनरी दिखा दिया आपने। बुमराह जैसे चैंपियन बॉलर और वो कोई और बैटर था, वो आउट था। बिल्कुल, वो स्टम्प्स उड़ी हुई थी वहां पे, वो पता नहीं फिर भी कैसे यूं करके इतना लेट और चौके के लिए सीधे चौके के लिए। और मैं फिर भी डिसअपॉइंटेड हूं। बताओ एमआई जैसी टीम को हरा दिया क्वालिफाइड 2 में, फिर भी फाइनल नहीं जीत पाए। तो सोचो आरसीबी किस लेवल पे खेली होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सोचो ना, मुंबई के लेवल की बात कर रहे हैं, मुंबई को भी हरा गया श्रेयस अय्यर, पंजाब एमआई से भी एक लेवल ऊपर, एंड देन आप सोचे कि आरसीबी किस लेवल पर खेली होगी। चैंपियन टीम थी यार आरसीबी। और भी दिखा दीजिएगा एमआई का और कौन से स्टेट है, फिर आरसीबी पर चलते हैं। ये ट्रेंट बोल्ट के T10 के स्टेट्स हैं। T10 में तो भाई पिटाई होती है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे देखें तो 4 मैच ऐसे हैं, 17, 15, जहां पे 15 पे 2, एक ही मैच आया जहां पे इन्होंने ये पिटे हैं। वरना आप देखें कि 15 रन अगर आप 10 बॉलों में दे रहे हैं, 12 बॉलों में दे रहे हो, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। ये स्टेट्स T20 में नहीं होते, ये भाई के T10 में स्टेट्स हैं एमआई के लिए, जहां पर 17, 15, फिर 15 रन 2 विकेट, फिर 6 रन कोई विकेट नहीं। तो ट्रेंट बोल्ट भी सेम, ये भी लेजेंड आदमी है, चैंपियन खिलाड़ी है, वही अपना कर रहा है काम। इनके ऊपर भी कोई डाउट है नहीं, कोई सवाल है नहीं। ये दोनों आएंगे, बुमराह बोल्ट, एंड देन दीपक चाहर हैं। चाहर जी बस फिट रहे, अगर वो फिट रहते हैं तो उनके ऊपर भी कोई डाउट नहीं है T20 क्रिकेट में। शार्दुल ठाकुर को भी हमने शार्दुल को ले लिया। तो खैर ये मुंबई के प्लेयर्स है भाई। हमने आपको 7 प्लेयर दिखाए हैं, 5 बैटर 2 बॉलर, 4 प्लेयर क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर्स है वो हमने दिखाए हैं। सिर्फ सूर्या के ऊपर सवाल है,
सिर्फ सूर्य कुमार यादव के ऊपर सवाल है, और यही इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मुंबई छठा टाइटल इस बार जीतने में कामयाब होगा। यार मुझे तो